स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक क्या इसमें हम जो एस.डी. यादव की बुक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन को एक सीरियल वाइज से हम करेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक व्यापारी दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में से कितने % का लाभ या हानि हुई, ये पूछा है। देखो कैसे करते हैं। अब पहले क्या हुआ, 20% की हानि, तो 20% की हानि होगी इसको 20%। ओके, फिर लाभ हुआ, लाभ यानी कि प्लस कितना 20%। ओके, अब यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे और 20% हानि है, मैं माइनस के 20 रख लेता हूँ ब्रैकेट, और 20% लाभ है प्लस के 20%, और 1% मैं यहाँ पर रख देता हूँ नीचे और 1% यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 20 है, तो कट जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से कट जाएगी तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के कितना आ गया 4%। अब माइनस के 4% का मतलब है यानी कि उसको हानि होगी, तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो चीज़ रख ली मैंने। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% होता है 20/100 काटेंगे 20×100 यानी कि 1/5। ओके, अब जो नीचे है, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, अब 20% की हानि पर बेची, यानी कि 5 वाली वस्तु पर 1 की हानि, ये हानि है ऊपर कितने में 4 में। ओके, अब लाभ लिया है तो 5 वाली वस्तु को कितने पर 6 में। अब इनको गुना कर दो। ओके, 5 5 25 और 6 24। ओके, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और सेलिंग प्राइस कितना है 24। ओके, अब निकाल दो। क्या निकालनी है हमने, हानि परसेंटेज निकालनी है, निकालो। तो कितनी हो जाएगी। अब 1 की हानि हुई कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितनी, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 100 यानी कि 4%। ओके, तो 4% हमारा आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत से बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या निकालनी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए करना क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो लाभ अथवा हानि होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी। अब कैसे, अब ऐसे कि 100 वाली वस्तु जितने भी लाभ पर बेचेंगे वो इसमें प्लस हो जाएगी 100 प्लस अगर लाभ है और माइनस अगर हानि है। ओके, जो भी आपको करना, मैं मान ला X% है वो इसमें हम जोड़ देंगे। ये आपने याद रखना है। ओके, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, नीचे आएगा 100,
देखो ये चीज़ याद रखनी है, जब कॉस्ट प्राइस आएगा तो कॉस्ट प्राइस की बराबर में अगर हम ये रखेंगे तो नीचे 100 आएगा, और जो प्लस और माइनस जो होगा वो ऊपर होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, अब अगर सपोज हम सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस एक्स, ये आपने याद रख लेना है। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं, ये एक ही है वैसे तो, इससे बना दिया, तो ये याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, हेल्प होगी आगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 20 वस्तु 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसने 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो हमेशा रुपए ऊपर होते हैं। अब कोई भी अगर हम जैसे कि कोई वस्तु खरीदते हैं, सपोज हमने सेब खरीदी, क्या बोलते हैं कि 200 रुपये पर केजी। ओके, ऐसे बोलते हैं 200 रुपये पर केजी, यानी कि रुपये ऊपर है और मात्रा नीचे, ये आपने याद रख लेना है। ओके, अब क्या करना है, देखो 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत से बेचने पर, यानी कि सेलिंग पर प्राइस दिया है। ओके, अब 20 वस्तुएं 1 रुपये में, यानी कि मात्रा कहाँ आएगी, नीचे, और रुपये आएंगे ऊपर, यानी कि 1 रुपये में कितने, 20। ओके, गुना, अब 1 रुपये में 20, उसके बाद क्या हुआ, 20% लाभ प्राप्त हुआ। अब ये जो दिया है 1 रुपये में 20, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दिया है तो 100 कहाँ आएगा, 100 ऊपर आएगा। अभी मैंने आपको बताया था 100 कहाँ आएगा, ऊपर, बटे अब 20% लाभ है, यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा होगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120 में। अब ये सेलिंग प्राइस था, इसमें गुना करिए, अब क्या बनेगा, ये कॉस्ट प्राइस बनेगा। अब सोल्व कर दो इसको। ओके, अब 20 पंजे, इसको काट देंगे, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 24 नहीं, हाँ 24 बार। ठीक है, ये 24 बार, 24 पंजे 120 होते हैं, तो कितना आ गया, 1/24। अब हमने तो रुपए ऊपर लिए थे, यानी कि ये क्या है, रुपए, और नीचे क्या आएगी, मात्रा। ओके, ये क्या आ गई, मात्रा। हमसे क्या पूछा, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो आंसर आ गया हमारा क्या, 24, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियों नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारी 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर बेच दी। ओके, तो अब सबसे पहले यहां पर हम लाभ निकाल लेंगे कि लाभ उसको कितना हुआ, कितना लाभ हुआ, ये हम यहां पर निकाल लेंगे। ये लाभ कैसे, भी 4000 का लाभ हुआ है, 4000 माइनस 1200। ओके, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2800, यानी कि 2800 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब अगर 2800 रुपये का लाभ हुआ है, वो किस पर हुआ, 140 अलमारियों में। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि 140 का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए है, कितने का, 140 का, 140 अलमारियों का कॉस्ट प्राइस ए है। अब इस पर जो लाभ लिया उसने कितना लिया, 10%। ओके, यानी कि इसका 10% किसके बराबर हो गया, 2800 के बराबर हो गया। ओके, तो 140 का जो लागत मूल्य है, ओके,
140 का लागत मूल्य कितना आ जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, कितना आ गया 28,000। ओके, अब 28,000 लागत मूल्य आ गया 140 अलमारियों का। अब हमने एक अलमारी का लागत मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 28,000 को हम 140 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 200 रुपये। यानी कि एक अलमारी की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 200 रुपये होगी। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपये में 7 पेन की दर से खरीदता है। ओके, अब फिर वही करना है क्या, 10 रुपये में, यानी कि रुपये ऊपर 10 रुपये में कितने 7 खरीदता है। तो खरीदता है तो ये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, अब कॉस्ट प्राइस हो गया तो उसने क्या लिया, यहाँ पर लाभ लिया, यानी कि लाभ कितना 40। तो 100 कहाँ पर आएगा, नीचे, यानी कि 100 वाली वस्तु को 40% लाभ लेकर 140 में उसने बेच दिया। ओके, अब सोल्व करो उसको। अब इससे मैं इसको काटूंगा, कितना आ गया ये 7 दूनी 14 20। अब 20 से इसको काट दूंगा, 20 पंजे 100। ओके, अब 10/5। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 10 रुपये में कितने, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा ऊपर, यानी कि 10 रुपये में ही पूछा है। अब रुपये कहाँ होते हैं ऊपर, तो कितने पेन खरीदे उसने, मिले यानी कि 5। ओके, यानी कि आंसर आ गया हमारा 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, क्या कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 नीचे, और जो भी लाभ अथवा हानि हो वो ऊपर जुड़ जाएगा। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 इधर आ जाएगा दूसरी साइड, बाकी वो कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ये रखना है याद कि रुपए ऊपर आएंगे, मात्रा नीचे, और निकालते चले जाओ। ठीक है, मास्टर बन जाओगे मैथ के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। अब बेचने पर यानी कि क्या दिया हमसे, ये दे दिया है सेलिंग प्राइस। अब बेचने पर ये लिख दिया मैंने 3100 रुपये, बेचने पर सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा ऊपर, बेचने पर 24% का लाभ होता है। अब 100 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया उसने, 124 में। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। इसको 31 से काट दो, अगर इसको 31 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, और इसको 31 से काटूंगा यहाँ कितना आ जाएगा 4, 31 चौका 124 होंगे। अब इसको 4 से मैं काट दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। अब 25 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ओके, तो ये उसकी लागत मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वही लगाया है, ये उससे अलग कुछ भी नहीं है, क्या कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, और जो लाभ अथवा हानि है वो 100 में जुड़ जाएगी, 100 प्लस माइनस एक्स। ये चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य की प्रतिशतता के रूप में परिकलित करनी होगी, यानी कि जो लाभ निकालना है वो विक्रय मूल्य पर निकालना है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब कैसे करेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये मैंने यहाँ पर रख लिया। अब 20% लाभ हुआ, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यह तो दिया हो कि हाँ विक्रय मूल्य पर है,
या फिर निकालना हो कि यहाँ स्पेशल तौर से निकालना है विक्रय मूल्य पर, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, वरना वास्तव में क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है या हानि होती है। ओके, अब यानी कि 5 पर 1 रुपये का लाभ है। अब ये किस पर है? ये तो क्रय मूल्य पर है। अब निकालना क्या है? विक्रय मूल्य पर, यानी कि 5 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया? 1 का लाभ लेकर कितने में? 6 में बेच दिया गया। अब हमने क्या निकालना है? लाभ निकालना है, लाभ परसेंट किस पर? विक्रय मूल्य पर। ओके, अब विक्रय मूल्य पर निकालना है तो 6 है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर लाभ कितना हो रहा? 1 गुना 100 निकल गया। 1/6 मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ की आकांक्षा हो तो उसने शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कितनी सिंपल तरीके से करेंगे, बस ये समझना है। कैलकुलेशन कितनी सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, अब मैंने मान लिया 50 पेन है, 50 रुपये प्रति पेन की दर से उसने खरीदे। अब देखो, हम अपने तरीके से मानते हैं, जरूरी नहीं कि हम 50 पेन 50 के ही मान लें। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इससे कोई लाभ नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, अगर कभी भी हमने परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है आंसर में, ठीक है, तुम अपनी ओर से मान सकते हैं कुछ भी। 50 पेन का हम मूल्य अपना आप निर्धारित कर सकते कि एक पेन 1 रुपये का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक पेन कितने का? 1 रुपये का। तो 50 पेन कितने के हो जाएंगे? 50 पेन कितने के हो जाएंगे? 50 रुपये के। सिंपल सी है। ओके, अब 40 पेन 5% की हानि पर बेचे। अब 40 पेन यानी कि 40 रुपये पे। अब 40 रुपये पर उसने कितने की हानि हुई? 5% की। अब इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ गया? 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये की उसको हानि होगी। ये आपने याद रख लेना है। ओके, अब आगे देखो। अब 2 की हानि होगी। अब पेन कितने बचे? 10 बचे हैं। ओके, 10 पेन उसके पास बचे हैं। अब कितना लाभ लेना चाहता है? 10% लाभ लेना चाहता है, यानी कि 50 टोटल पेन थे और इस पर वो 10% लाभ लेना चाहता है। अब 10% का मतलब कितना हुआ? 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये का लाभ वो लेना चाहता है। ओके, अब उसे तो नुकसान हो चुका 2 रुपये का। अब अगर 5 रुपये कमाने हैं, उसने 5% यानी कि 5 रुपये का लाभ लेना है, तो 2 तो कवर ये करने पड़ेंगे, उसने 2 एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे और 5 ये। तो कुल मिलाकर 5 और 2 7, यानी कि उसने 7 रुपये कमाने पड़ेंगे। कितने पर? 40 तो उसने बेच दिए ना। कितने बचे? सिर्फ 10 पेन बचे हैं। ओके, 10 पेन, एक पेन 1 रुपये का, 10 पेन है। अब ये निकाल दो, यानी कि कितने % लाभ पर उसने बेचने होंगे। तो 100 पर कितना हो गया? ये आ गया 70%। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसने उसे 60 रुपये में बेचे तो हानि प्रतिशतता उस पर निकालनी है। देखो, अब 78 रुपये में बेचने से, ये हो गया 78 रुपये में बेचने से। अब 78 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा 100 और 104 हो गए यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर दो। इसको मैं 4 से काट देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 26।
अब 26 दिया कितने उठते हैं 78, ये 3 आ गया, और 25 दिया कितने हो गए 75, यानी कि ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ये। ओके, 75 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा था। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचे जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपये। अब हानि परसेंट निकालनी है, निकाल दो भाई हानि प्रतिशत। ओके, कितने की हानि हो रही है भाई 75 वाली वस्तु को हम 60 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि 15 की हानि। कितने पर 75 पर। गलती से 60 मत रख देना नीचे। ओके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर निकालना है लाभ अथवा हानि हमेशा। ओके, अगर दिया है स्पेशल तौर से कि हाँ सेलिंग प्राइस पर निकालना है तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या गया था हमारा 15/75। ओके, अब गुना 100, यहाँ तक आ गए थे हम। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 पंजे 75 होते हैं, 1/5, यानी कि आ गया आंसर हमारा 20%। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेची। अब वो ये है, यानी कि सेब मात्रा कितनी है 20 और रुपये कितने हैं 100, तो रुपये कहाँ आएंगे ऊपर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100 रुपये में, 100 रुपये में कितने 20। ओके, बेचे, यानी कि ये क्या दे दिया हमसे सेलिंग प्राइस। ओके, अब 20% का लाभ हुआ। अब सेलिंग प्राइस है तो 100 ऊपर आएगा, 100/120। अब ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। अब इसको ही सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो, अब 100 को बट रोक लेना है ऊपर, क्योंकि हमने निकालना है 100 रुपये में, जो नीचे आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। अब 20 पंजे 100, 5 आ गया। 5 से इसको काट देंगे, कितना आ गया 24, तो कितना आ गया 100/24। ओके, तो 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे 24 सेब खरीदे, ये आंसर हमारा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत निकालना है। ओके, देखो कितने में बेची वो 300 रुपये में बेच दी। अब 300 रुपये में बेची, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने में 120 में बेच दिया। ओके, अब इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, 20 से काट दो, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। इस 6 को इससे काट दो, 6 पंजे 30, ये 50 आ गया। तो ये कितना जाएगा 5 पंजे 25, यानी कि 250 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो 250 रुपये है। ओके, अब हानि प्रतिशत निकाल लिया। अब हमसे क्या कहा कि जो 250 रुपये वाली वस्तु है उसको कितने में बेचना है 235 रुपये में। अब हानि परसेंटेज निकालनी है, हानि प्रतिशत। ओके, कितने का नुकसान हो रहा है 250 माइनस 235, यानी कि 15 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने पर 250 पर, गुना 100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6%। ओके, सोल्व कर लोगे ना, 25 से काट दो उसको, 25 ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 आ गया। ओके, 15 चौके 60, एक जीरो से कट जाएगी तो कितना आएगा 6%। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो आज सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैं सभी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कराऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सब क्वेश्चन सभी टॉपिक कराऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यकीन मानो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आने वाली परीक्षाओं में कर पाओगे। ठीक है,
एक बार अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।